हाँ सलीम, अरे बाप रे, ये तो वही माफिया वाली गाड़ी लग रही है। सलीम, टैक्सी टैक्सी, सलीम, उस गाड़ी का पीछा कीजिए। सनम, मैंने तुम्हारी सिचुएशन को कंसिडर किया है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक अलग ऑफर है। मिस्टर फाबरी, मैंने कहा ना, मुझे सच में मैं अभी सब में नहीं पढ़ना चाहती। सनम प्लीज मेरी बात तो सुनोगी। आई अंडरस्टैंड कि कंपनी को डूबता हुआ देख तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। हाँ, हो रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं कंपनी को हेल्प करता हूँ, फिर चलेगा ना? क्या कहती हो? क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या आप सच में हेल्प करना चाहते हैं? मिस सनम, अगर मैंने कहा तो कहा, करूंगा मैं उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करता हूँ, उनके सारे लोन्स क्लियर करूंगा, शेयर्स खरीदूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे वो परफ्यूम देना होगा। ओह, आपको वही परफ्यूम चाहिए क्या? मैं आपको एक नया बना कर देती हूँ। मैं जी जान से मेहनत करके आपको एक नया परफ्यूम बनाकर दूंगी, एकदम परफेक्ट। आप वो ले लीजिएगा, प्रॉमिस। मिस सनम, तुम अभी इसमें भी मुझसे बार्गेनिंग करोगी? मुझे बस वही परफ्यूम चाहिए, पर मैं सोचता हूँ मुझे थोड़ा वक्त दो, शाम तक तुम्हें मैं बता देता हूँ मेरा जवाब। ठीक है। ओके, चलो मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। हाँ, यही मेरे रास्ते पर पड़ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ आज आए हैं, और वो भी मिस्टर जान के ये कहने के बावजूद कि आने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रेस्टीज बहुत गिर चुकी है, अब हमें सोचना है कि क्या करना है। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी इस वक्त। नहीं ना? हाँ, सिचुएशन बहुत ही खराब है, ये सच है। और अब हमारे पास सिर्फ मिसेस रेमेडे हैं और कुछ छोटी मोटी कंपनीज और हैं। एक बात और, मिस्टर फेब्री ने हमें कोई राय नहीं दी है, तो पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। अच्छा, अगर उन्होंने हमें नहीं छोड़ा तब तो हम धीरे धीरे रिकवर कर ही लेंगे, लेकिन हमें वैसे भी बहुत कुछ कट तो करना ही पड़ेगा, ये जरूरी आप है। कहना क्या चाहती हैं मिस डेरन? दरअसल हमें अपने फालतू के खर्च कम करने होंगे। फालतू खर्चे कम करने होंगे मतलब नीचे से, मतलब सबसे आखिरी पायदान पर काम करने वाले से, है ना? आप टॉप से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है। बकवास बंद करो जेजे, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो, फिर बोला करो। सबसे पहले हमें फिक्री हारिका कंपनी के एम्प्लॉय की हैसियत से खुद को बहुत मोटिवेटेड रखना होगा, समझ गए? जेजे, एक बार तुमने मुझे कुछ बताया था जो तुम्हारी लाइफ कोच ने तुम्हें सिखाया था, ताकि हम सब उसे सुनकर हंस सके। चलो। हाँ, मेरी लाइफ कोच ने मुझे सिखाया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जब भी आप स्माइल करते हैं, आपकी आत्मा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है, यू नो, और आपको खुशियाँ मिलती हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, मैंने पहले भी आजमाई है। चलिए आप स्माइल कीजिए और हंसिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप हंसिए, हंसिए ना, हंसिए हंसिए हंसिए। आप हंस नहीं रहे हैं? अरे हंसिए, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, हंसिए, स्माइल कीजिए। हाँ, बढ़िया। अरे आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? जो लोग हंसते नहीं उनसे मुझे स्ट्रेस होता है। अच्छा चलिए आप हंसिए, हंसिए, जोर से हंसिए। हाँ, आप हंसिए, आपको भी हंसना है। मैं 1 से 3 तक गिनूंगा, ठीक है? 1 2 3। हाँ। ये सब बहुत अच्छा रहा, और मैं इसी तरह से मिस्टर जान का वेलकम करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हम सब हर बात के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से ऐसा करते हैं। अरे आप हंस क्यों नहीं रहे? हाँ, हंसना है आपको, ठीक से हंसिए। हंसो। देख क्या रहे हो? हंसो, हंसो भाई, हंसो हंसो हंसो, मैंने कहा हंसो हंसो। अरे हंसो, हंसो ना। अरे मैंने हंसने के लिए कहा, हंसो हंसो हंसो। हाँ, ठीक है, तो हमने बहुत हंस लिया। चलिए अब अपने काम पर चलिए, जाइए। गुड लक।
ओके वो आ रहे हैं। चलो चलो, सबको हंसना है, याद है ना सबको? चलो रेडी। वो आ गए, हंसो हंसो। बहुत बढ़िया जोक था। गाइस, आप सब यहाँ आए उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, हम सब आए हैं यहाँ पर। हाँ, कुछ लोग एब्सेंट भी हैं, पर वो उनकी चॉइस है ना? क्या बढ़िया जोक मारा है। अच्छा, एक काम करो, ये जो चेहरे पर मायूसी है ना वो हटा दो और ये नाटक करना बंद करो प्लीज, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे। अच्छा, तो अभी एक काम करो, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। जे क्या हो रहा है? सुनो सनीम, हम तबाह होने वाले हैं। बहुत ही बुरे हालात हैं। मेरा बॉक्स खोल लें? हाँ, ये शायद इस ऑफिस के आखिरी पल हों, तो इसलिए चलो चलकर खोल लेते हैं। ठीक है, पर उससे पहले मुझे मिस्टर जान को चाय सर्व करनी है। मैं आती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रुकता हूँ। ठीक है ठीक हाँ। है। पीआर मैनेजर से मैंने बात की, कहा कि हमारे बारे में थोड़ी पॉजिटिव न्यूज फैलाओ, कुछ अच्छा इम्प्रेसिव हमारे सक्सेस के बारे में। मैं उस पर ही काम कर रही हूँ। ओके। मैं जान सकता हूँ ये यहाँ क्या कर रहा है? जान, मैंने calm कहा था down। ना ये यहाँ नजर नहीं आना जान। चाहिए। जॉन प्लीज काम डाउन। हमें पहले ही कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज से डील करना है, उसके बाद मैं खुद एमरे से बात करूंगी। जस्ट डोंट वरी। आपकी कॉफी। हाँ बोलो डैरन। मिस्टर फाबरी से मेरी बात नहीं हो पा रही है। हमें पता लगाना होगा कि वो हमारी मदद करेंगे भी या नहीं। जान, तुम प्लीज उन्हें कॉल करोगे क्या? जान, हमें उनकी बहुत जरूरत है। थोड़ी देर बाद। सनी यहाँ आओ जल्दी। तुम्हारी वजह से मॉम डैड मुझे हर 15 मिनट में फोन कर रहे हैं, बार बार। क्या कर रहे हैं वो? हाँ, सारा फॉल्ट तो मेरा ही है। जाने दो, वो सब छोड़ो। मुझे एक बात बताओ, कल रात तुम मिस्टर जान के साथ क्या कर रही थी? और तुम मिस्टर एमरे के साथ थी? नहीं। गुड, देन नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। हाँ ओके, सी यू। ठीक है। जे मैं आ गई। हाँ, वेलकम सनीम, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। चलो ना जल्दी से इस बॉक्स को खोलते हैं, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा। ओके, चलो खोलते हैं। कम से कम किसी को तो खुशी मिलेगी। सरप्राइज है इसलिए आंखों पर पट्टी बांध ली। हूं ना मैं स्मार्ट? हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं खोलता हूँ। चलो खोलता हूँ। स्टॉप। क्या हुआ क्या हुआ अब क्या हुआ क्या हुआ? वो आंखें खोलो ना। खोलूंगा, लेकिन बॉक्स खोलने के बाद। ओके। हाँ? जे हाँ? जरा देखो तो ये सब चीजें। हाँ जे हाँ, ये क्या है? लिव द मो, फ्रेंच रोमांटिक बुक है। लिव द मो मतलब प्यार का असली मतलब क्या है। इतनी सारी चीजें इतने छोटे से बॉक्स में पैक करके कैसे दी उन्होंने? हाँ सनीम, मेरे गांव वाले मुझे मेरे ड्रीम से जुड़े चीजें भेजते हैं, यही ट्रेडिशन है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, बहुत कमाल की चीजें भेजी हैं।
मेरे टूटे दिल की दवा, प्यार का पोषण। आई लव यू। बस प्यार ही प्यार नजर आता है। वायलिन, मुझे हमेशा से वायलिन प्ले करना सीखना था। ट्राई करता हूँ। हाँ? मुझे आता नहीं, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तुम्हें आता भी है? बिल्कुल सही कहा। वायलिन बजाओ, प्यार को ढूंढो। कहीं ये सीक्रेट मैसेज तो नहीं? हाँ, चलो। नहीं नहीं। लेट्स सी और क्या क्या मिलता है। एक क्रेप। मेरे गांव के क्रेप्स वर्ल्ड फेमस हैं। बढ़िया है। तुम्हें खाने हैं क्रेप्स? लो, एक चक्कर देखो। लो। और इस पर फोटो किसकी है? कौन है ये? ये कौन है? बताओ। नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कौन सा प्रिंट? कोई प्रिंट ही नहीं था। क्रेप्स तो क्रेप की तरह ही दिखेंगे। क्या तुम भी बकवास करती हो सनीम? देखो, अरे टी शर्ट भेजा है। देखो, मस्त प्रिंट वाला टी शर्ट भेजा है। ये देखो, देखो। कम ऑन जेजे, ये प्रिंट तो देखो। ये अयहान ही है ना? ये अयहान ही लग रही है। नहीं, किसी की प्रिंट नहीं है। ऐसा कैसे? अरे रुको, ये क्या है? ये क्या है? अयहान से शक्ल मिलती है, पर बताओ ये क्या है? और ये क्या क्या हो रहा है? हाँ? कैसे इनकार कर सकते हो? ये अयहान है। हाँ, ये अयहान की तरह दिखती है। ये अयहान। चुप हो जाओ। अ से नाम शुरू होता है, न से खत्म। हम सब ने इस लड़की को हमारे सपनों में देखा है और इसलिए तुम्हें ये तोहफा भेजा। अब जाओ, सिरप पियो, वायलिन बजाओ, लव बुक पढ़ो, रोमांटिक म्यूजिक सुनो। जल्दी जाओ और जाकर उसे इम्प्रेस करो। ये लड़की तुम्हारा प्यार है। जल्दी जाकर उसे जीत कर आओ। ये अयहान है और वो अयहान की बात कर रहे हैं जेजे। मेरे गांव वाले अयहान का नाम ले रहे हैं, पर मैं अपना फोबिया कैसे कंट्रोल करूं? वो भी तुमसे प्यार करती है। इस बात को मान लो और उससे जाकर बताओ। प्लीज जेजे, मेरे जैसे गलती मत करो। तुमने कहा कोई गलती की? मिस्टर जान तुमसे प्यार करते हैं। अभी प्रॉब्लम्स हैं, पर ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी। सच में, मेरी बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये चीज किस लिए दी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है ये? हाँ, समझ गया। एंगेजमेंट। एंगेजमेंट कह रहे हैं वो। उससे शादी कर लो। हाँ। क्या हुआ? कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है क्या? वो हमें क्रेडिट नहीं देंगे और जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो हमें बाद में देंगे। जान, हम अब क्या करेंगे? कल सारे लोन वाले पैसे लेने आए थे, आज भी आ जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे जवाब दूं। इस्तांबुल में मेरी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, वैसे एक छोटी सी जमीन ली थी मैंने, उसे बेच सकता हूँ मैं। न्यूयॉर्क में एक छोटा सा स्टूडियो है, वो बेच सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतना वक्त नहीं है। ओके, तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि 10% मेरे और 10% एमरे के। हमें ये 20% शेयर्स बेचने होंगे हमारी कंपनी के, तो शायद कुछ हो जाए। जान, हमें इसके लिए मिस्टर एमरे की परमिशन भी लेनी होगी। मैं जाकर पूछता हूँ उससे, तुम टेंशन मत लो। आपको बिल्कुल भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे जाकर बात कर लूंगी, ठीक है? पर शेयर्स खरीदेगा कौन? डेरन, कई और एजेंसीज है जो हमारे शेयर्स खरीद लेगी। इनफैक्ट कम पैसों में अगर उन्हें हमारे शेयर्स मिलेंगे तो वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं गवाएंगे। हम कुछ अरेंज कर सकते हैं। मे बी कोई पार्टनर या ऐसा कुछ देख सकते हैं हम। शायद कोई मदद मिल जाए। मैंने ऑलरेडी सबसे बात कर ली है डेरन, फिक्र मत करो। क्या मैं एक बार उन्हें कॉल करके देखूं? हाँ, वैसे भी हमारे पास कुछ छिपाने के लिए है नहीं। हमारी कंपनी अब एक खुली किताब है, इसे कोई भी पढ़ सकता है। जान, देखो, आई एम सो सॉरी, बट फिक्र मत करो, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। वो खाली ग्लास लेने आई थी। मैं जाकर कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। तुम्हारा
क्यों तुमने? स्ट्रेस लेने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, बस सामान लेकर निकल जाऊंगी। पागल, पूरी पागल है ये। नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हम 20% शेयर्स बेच रहे हैं, 50 नहीं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आई एम टेलिंग यू ना। ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या काम है? मैं तुमसे मिलने आई हूँ हनी। आज सुबह से मैं बस पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। पर आई थिंक तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लगता है तुम इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो। हाँ? जब मैंने तुमसे कहा था कि घर बेच देते तो तुमने मुझे मना क्यों किया? मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है एमरे। मुझे अपनी कंपनी में इंटरेस्ट है। मुझे तुम में इंटरेस्ट है। और तुम हो के तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। दैट्स नॉट फेयर एमरे। आइलन, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। आर यू श्योर? ये तुम क्या कर रही हो? इस फाइल को यहाँ पर क्यों लाई? ये डॉक्यूमेंट्स हमारी म्यूचुअल कंपनी के हैं एमरे। आई वांटेड टू रिमाइंड यू। अगर जॉन को ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या करेगा। तो तुम मुझे यहाँ डराने आई हो? मेरा साथ देने नहीं बल्कि मुझे डराने आई हो तुम। तुम्हें लगता है कि अब तुम मुझे छोड़ सकते हो एमरे? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इट्स ऑल ओवर, समझ गई? तुम हमेशा ये कहते हो और फिर लौटकर मेरे ही पास आते हो, क्योंकि तुम रियलाइज कर लेते हो कि मैं सही हूँ। जॉन तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये काम सिर्फ मैं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस डिनाई करते रहते हो। मैं ये फाइल यहीं छोड़कर जा रही हूँ। इसके ओरिजिनल पेपर्स मेरे पास हैं। बाय बाय, लव यू। कुछ तो गड़बड़ है जेजे। सही कहा, आइरिन हमेशा बुरी खबर ले आती है। वो वक्त आने पर मुझे तुम्हारी जरूरत लगेगी, ओके? ठीक है। गाइस, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। हमें अपने 20% शेयर बेचने पड़ेंगे और अभी तक कोई ऑफर सही नहीं आया है, तो फिलहाल एक ही एजेंसी है जो थोड़ी इंटरेस्टेड लग रही है। शायद जल्द ही अपना डिसीजन बता देंगी और फिर हमारी सिचुएशन बेटर होगी। लेकिन जान, इतना ही काफी नहीं होगा हमारे लिए। आप अपने शेयर खामखा बेच रहे हैं। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। टोटल बर्बादी से तो बच जाएंगे। मिस्टर एमरे, क्या किसी ने कोई बेटर प्रपोजल नहीं भेजा? नहीं, अभी तक नहीं। चलो मेरे साथ। गाइस, हमारे सारे डिक्लेरेशन के लिए तैयार हो जाइए। चाहे वो सोशल मीडिया क्यों ना हो। ब्राइब इश्यू पर कोई बात नहीं होगी, ओके? हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हालात अभी अच्छे नहीं है। डरन, हमारे हाथ में जो कैंपेन है उसे चेक करते हैं। हमारे पास कुछ ही है, कहो तो उस पर काम कर सकते हैं। हाँ, चलो उस पर काम शुरू करते हैं। जेजे, ओके। जेजे, जरा मेरे साथ आओ ना। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई ऊपर आ रहा है तो मुझे तुरंत मैसेज भेजना, ओके? ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मुझे एक फोन कॉल करना है बस।
मुझे देखना है एमरे आइलैंड का बिजनेस पार्टनर है या नहीं। अच्छा तो ये बात है। मैं उस रेड फाइल का वेट कर रहा हूँ। वो फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाए तो बता देना मुझे, ठीक है? मिस्टर एमरे, वो फाइल तो वहाँ है। क्या कह रही हो? कहाँ पर है? मैंने गलती से वो दूसरे फाइल्स के बीच में रख दी थी और वो सारी फाइल्स मैंने ले जाकर मिस्टर जान को दे दी थी। ये तुमने क्या क्या हुआ? तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की? नहीं, अब मैंने क्या कर दिया मिस्टर एमरे? तुम जाओ जाकर वो फाइल ढूंढो इससे पहले कि जान के हाथ लग जाए। अरे उनका कॉल आया है प्रपोजल के लिए, मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ बोलिए, समझ गई। हाँ 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 कोई बात नहीं, थैंक यू। उन्होंने मना कर दिया। ऐसे तो कंपनी सच में ऐसा होगा? हम कहाँ जाएंगे? हम सड़क पे क्या होगा? क्या हो रहा है? हमें अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। यही क्या एक कहा? option है। बैंकरप्ट? जिन्हें पैसे देने वो जल्दी हमारे दरवाजे पर वापस आ जाएंगे। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है तो हम हमारे सारे कस्टमर खो बैठेंगे। हम इज्जत के साथ इसे बंद कर देते हैं। एक काम करो, तुम हमारे लॉयर को कॉल करो और उसे कर बुला लो। सकती हूँ लेकिन इच्छा नहीं हो रही है। डेरेन, ठीक है, करती हूँ। मिस्टर जान, हम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते क्या? किस लिए? चीजों को थोड़ा शांत होने देते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। वक्त क्या मदद करेगा सनम? अभी के हालात देखकर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ना ही कोई मिराकल होगा। इस वक्त हमें कुछ भी हेल्प नहीं होने वाली, इसलिए फिलहाल हमारे पास यही एक ऑप्शन है बच के निकलने का। ठीक है? हेलो जान। सिग्नोर फाब्रे, वेलकम। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि इस वक्त आप थोड़ा बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इसलिए मैं मिलने चला आया। हाँ, बात तो सही है। हाँ, आप हमें हमारे नए परफ्यूम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? ये बात याद रखना कि आपकी रेपुटेशन हमारी रेपुटेशन है, और ये मैं दिल से कह रहा हूं। मैं अपनी एजेंसी चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बेस्ट हैं, नंबर 1 हैं, इसलिए मैं अपनी एजेंसी चेंज नहीं कर सकता। थैंक यू, लेकिन इस वक्त हम कुछ ज्यादा ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ आपका कस्टमर बन के नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको फाइनेंशियली हेल्प करने आया हूँ। ओह रियली? सिग्नोर फैब्री, थैंक्स, लेकिन हम हमारे कस्टमर से क्रेडिट नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि मैं खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मैं आपके ऐसे कहूँ तो 20% शेयर खरीद कर आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। अरे क्या बात है! हम बच जाएंगे। मिस्टर फैब्री, आप हमारे एक कस्टमर हैं और अभी भी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा जो भी आप करना चाहते हैं। क्यों नहीं मिस्टर जान, सही है, आपके कस्टमर आपके पार्टनर भी बन सकते हैं। प्लीज प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना, एक्सेप्ट प्लीज। हाँ प्लीज मिस्टर जान। जी जी, सॉरी मिस्टर फाब्री जान, मिस्टर फाब्री यहाँ हमारी मदद करने आए हैं। हम इनका प्रपोजल ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। मिस डेरन सही कह रही है, मुझे सिचुएशन का अंदाजा है। हाँ,
सुनो, वो शेयर मुझे सेल करने दो, मैं आपको फ्यूचर में जब भी चाहिए होंगे वापस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। ओके, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, फिर सारे लोग इधर आ जाओ, सेल्फी लेंगे हम सब, ताकि हम इस दिन को हमेशा याद रखें। आ जाओ सब लोग, मेरे पीछे आ जाओ, स्माइल करो। रेडी? क्या बात है, कितनी अच्छी फोटो आई है। मुझे देना। इस फोटो को सोशल मीडिया पर फैला दो और साथ ही प्रेस में भी दे दो, ताकि सभी लोगों को पता तो चल जाए कि हम वापस एक्शन में आ गए हैं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मिस्टर फाबरी, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई यहाँ आकर। मिस्टर जान, कंग्रेचुलेशन, आप हम सबकी जिंदगी में खुशी का दिन लेकर आए हैं। अभी हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हर एक काम लीगलाइज्ड वे में हो। सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी। चलिए हाँ, आ जाइए। आता हूँ मैं। मैं बस अभी चलो चलो आ जाइए। इधर उधर देखो और जरा शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है? ओह, आखिरकार हम बच गए। ऐसे दिखाओ जैसे काम कर रहे हो। भला खुशी कहाँ दबाऊं, बताओ। जे जी। मैं ये नहीं देख सकती कि मिस्टर फाबरी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप चाहो तो मैं देख कर आऊं? हाँ? धीरे बोलो ना। हाँ, उन्होंने अब पेन उठा लिया है। बढ़िया। अब वो साइन करने जा रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे वो पूरी तरह से तैयार है साइन करने के लिए। मुझे उनका स्टांस और उनका एटीट्यूड ऐसा लग Good. रहा है। और ये साइन कर दिया। ओके, चलो अब सारे काम पर जाओ। चलो 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 काम पर जाओ। चलो चलो। हाँ, प्लीज आइए। ओके गाइस, हमारे नए पार्टनर मिस्टर फैब्री। तालियां बजाओ। Congratulations. अरे नहीं मिस्टर जैन, मैं आपकी कंपनी के कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। सच कहूं तो मेरे इस पार्टिसिपेशन की वजह है मिस सेनेम, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अरे बाप रे। क्योंकि मैं उनका प्राइवेट परफ्यूम खरीदना चाहता था, मतलब उसके सारे राइट्स खरीदना चाहता था प्रोडक्शन के लिए। मैंने उनसे कहा भी कि आकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मिस्टर जैन के साथ ही काम करना चाहती थी, तो मैंने सोचा वो नहीं आ रही तो मैं ही आ जाता हूँ। सनम की वजह से ये कोऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वेल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक्चुअली हम एक दूसरे से बहुत दिनों से कांटेक्ट में थे। सचिन सिनेम, मिस्टर जैन वक्त वक्त पर वो हमारी लेबोरेटरी में भी आती रही है, क्योंकि उन्होंने मेरा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हम लोग उस परफ्यूम पर काम करेंगे और बहुत जल्द उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। हमें जल्दी वो परफ्यूम मिल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। सनम डियर, कंग्रेचुलेशंस। और चलिए अब मुझे निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तो सनम, गुड बाय। सी यू एमरे, सी यू। हैव अ नाइस डे मिस्टर फाबरी। गुड बाय मिस्टर फाबरी। हम टच में रहेंगे, अब तो टच में रहना ही होगा।
लड़की कौन है जो इतनी देर से आई है मेरे इनविटेशन पर भी? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारी एक एम्प्लॉय है। आपकी एम्प्लॉय है? बहुत ही रेयर ब्यूटी है। ये कौन सा परफ्यूम है? डांस करते वक्त इसकी खुशबू आई मुझे। मिस्टर जान, मुझे पता है आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन तुमने पूछे बिना मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया और क्या क्या करती है? मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैं तो कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमसे ये सब करने के लिए कहा किसने था? मेरे नाम पर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? किससे पूछ कर ये फैसला लिया तुमने? मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप तो देखने को भी तैयार नहीं थे। मार्केट में कोई भी हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तुम मिस्टर फैब्रिक को कन्विंस करने के लिए उसके पास चली गई। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल नहीं हुआ होगा। मिस्टर जान, आप जानते हैं आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपको सब बताने वाली थी, लेकिन आपको मेरी शक्ल ही नहीं देखनी थी। सब कुछ तुम्हें ये बताने में बहुत देर हो गई सनम। क्या तुम मुझे ये बताने वाली थी सारी बातें जो तुमने मुझसे छुपाई है? हाँ, इस सब से सारी बातें क्लियर हो जाती है कि तुमने ऐसा क्या किया है। तुमने मिस्टर फैब्रिक को क्या ऑफर दी है? क्या तुमने अपने प्राइवेट परफ्यूम का फॉर्मूला दिया है? उसके लिए कोई नया परफ्यूम बनाने वाली हो? हाँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कर सकती थी मैंने वो सब कुछ किया। मेरा लेना देना नहीं है। डेरन, क्या हुआ जान? फैब्रिक को कॉल करो और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं? सनम, क्या मैं सुन रही हूँ? क्या मिस्टर जान आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं? सनीम, 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 तुम जान के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सनम, मुझे जवाब तो दो। सनम, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? सनीम, तुमने ये कैसे कर लिया? बताओ मुझे, ये सब कैसे arrange किया? मिस्टर फैब्रिक को मेरे परफ्यूम के राइट्स चाहिए थे उसकी कंपनी के लिए, और मैंने हमारी कंपनी बचाने के लिए उसे वो दे दिए। तो मिस्टर जान को क्या परेशानी है? वो इस कंपनी को बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं पता लैला, क्या हुआ है क्या पता। ठीक है सनीम, बुरा मत मानना। मिस्टर जान पागल हो गए हैं। उस कंपनी और मिस्टर एम्ब्रे को दोनों को बर्बाद करने वाले हैं। लैला, क्या बकवास कर रही हो? उफ यार, उफ। सनम, क्या हुआ? मामला बिगड़ गया क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सब खत्म हो गया क्या? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या? बोलो ना। ये जवाब ही नहीं दे रही। सनम, क्या हुआ? डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं हो क्या? सनम, सनम, मिस्टर फैब्रिक को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उस आदमी के इतने करीब नहीं हूँ कि ऐसा करूँ। हाँ, मुझे याद आया कि तुमने वो एंगेजमेंट रिंग फिर से पहन ली थी। उन्होंने सोचा होगा तुम और जान अभी एंगेज्ड हो। जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया कि हमारा रिश्ता नहीं रहा। ओके, एक बात पूछो तुमसे, क्या मिस्टर फैब्रिक ने किसी और चीज की डिमांड की थी तुमसे? मतलब परफ्यूम के ऑफर के अलावा कुछ हमारी कंपनी के बारे में क्या कोई प्लान है उनका? नहीं, उन्हें सिर्फ परफ्यूम में इंटरेस्ट है, बस। गुड, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी हो हमारी कंपनी बचनी चाहिए। उनको जो चाहिए था वो सनम ने उनको दे दिया। माना कि सनम ने इस तरह से काम किया है कि वो फैब्रिक के पास गई और आपकी परमिशन के बगैर उसने मदद मांग ली, ठीक है ना? इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये उसकी स्टाइल रही है, हमेशा से यही तो करती रही है वो। आप इस बात से इतने अपसेट क्यों हैं? क्या अब मैं बाहर जा सकती हूँ? नहीं मिस्टर जान, फिलहाल यही तरीका है कंपनी को बचाने का। ये फैब्रिक ही तो है, जरा एम्प्लॉय के बारे में भी तो सोचिए ना। आप हमेशा उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं, आज क्या हो गया? आपको कंपनी की फिक्र नहीं है। जान, जरा अपने डैड के बारे में तो सोचिए। मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ। कोई दूसरा रास्ता निकालता है। मिस्टर जान, ये बहुत अर्जेंट है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत सीरियस मामला है, आपको समझना चाहिए। मुझे अपनी कंपनी में फैब्रिक नहीं चाहिए। वो हमारे नंबर 1 कस्टमर है। वो पहले ही कंपनी के साथ है। मिस्टर जान, आप इमोशनल तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? इमोशनल? क्या कह रही हो तुम? मैं इमोशनल क्यों होऊंगा? मुझे याद है वो पार्टी जहां आपको लगा कि मिस्टर फैब्रिक सनम के पीछे पड़े हैं और आपने उसे उस पार्टी में छोड़ दिया था और आप वहां से निकल गए थे। जान, ये उसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कोई बेवकूफ ही मिस्टर फैब्रिक के ऑफर को ठुकराएगा। हाँ, सही बात है। हमें अपने काम की कदर करनी चाहिए।
और इस वक्त सनम हमारे लिए काफी लकी साबित हो रही है। वो अब इस कंपनी का हिस्सा बन चुकी है, उसके डिसीजन की भी वैल्यू है। सच है, सच। तुमने सिर्फ एक ही परफ्यूम बेचा है, मतलब किसी और परफ्यूम पर भी तुम्हारा काम चल रहा है? ये बात कॉन्फिडेंशियल है। अरे हाँ, इससे हमें क्या लेना देना, हमें हमारे ही इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। आज कोई काम नहीं है तो आप लोग घर जा सकते हैं। घर तो उनके लिए है जिनके दिल खुश हैं, वरना तो सिर्फ छप्पर ही है। हम भला कैसे जा सकते हैं? उन्होंने हमें घर जाने के लिए क्यों कहा? मुझे कुछ गड़बड़ लग अब रही क्या है। करूं? ये दिमाग सब क्या चकरा हो गया रहा है है? मेरा। मुझे तो मेरा पता ही दिमाग नहीं कहता है, आजकल है इस सब कुछ कंपनी खत्म में हो चल चुका रहा है। है। मैं रेड फाइल का वेट कर रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है। वो आ जाए तो बता देना प्लीज, ठीक है? मिस्टर एमरे, वो फाइल तो वहाँ है। ये तुमने क्या कर दिया सनम? वो रेड फाइल को ढूंढो, उसमें मेरी मॉम की इन्फॉर्मेशन है। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। हम मॉम के शेयर्स बेचकर कंपनी बचा सकते हैं। सनी, कहाँ जा रही हो? तुम अभी तक यही हो? क्या बोलूं, मिस टेम्परे बहुत ज्यादा परेशान है। मिस्टर जान ने उनको निकाल दिया है, शायद उनको बहुत मदद की जरूरत है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस्टर एमरे की मदद अब कोई नहीं कर सकता। उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं है। सनीम, तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? वो बहुत बुरी हालत में है। क्या तुम्हें जरा सी भी उनके लिए दया नहीं आ रही है? बताओ मुझे, ऐसा क्यों बोल रही हो? ठीक है, जो करना है करो, मैं घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। मिस टेरन, मिस्टर फाबरी, आप कुछ भूल गए हैं क्या? मुझे अभी अभी मेरे फोन पर एक कॉल आया था अजीब सनम के बारे में। सनम के बारे में? हाँ। मिस सनम, किसी ने मुझे कॉल किया था। उसने मेरे ड्राइवर को किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ। वो उसने कहा कि सनम आइडीन को यहाँ ले आओ, और हाँ, उसने एड्रेस भी भेजा है तुम्हारे मोहल्ले का। उसने सनम आईडी कहा था? हाँ, ये देखो यहाँ लिखा है। माफ कीजिए, क्या मुझे गलतफहमी हो रही है? आपने किडनैपिंग कहा? हाँ। अरे हाँ, ये जगह तो मोहल्ले के करीब है, लेकिन आपके ड्राइवर को किडनैप करने के बदले मुझे मांग रहा है। जबरदस्त। कौन जबरदस्त? कौन है ये? उसका बचपन बड़ा ही अजीब सा गुजरा है। हमारे मोहल्ले से ही है, लेकिन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई लेकिन है। ये गलतफहमी से कहीं ज्यादा है। आपकी बात सही है। शायद वो डर गया होगा, उसे मदद की जरूरत है। टेरन, क्या हुआ? सनम के किसी मोहल्ले वाले ने, मतलब जबरदस्त नाम है, उसने मिस्टर फाबरी के ड्राइवर को किडनैप कर लिया है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? सनम के बारे में होने वाली चीजें ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। लेकिन अगर किसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अगर कुछ भी गलत हो गया ना सनम, तो तुम इस्तांबुल में काम करने लायक नहीं बचोगी। तुम्हें किसी दूसरी दुनिया में जाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानती। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? Shut up। मिस सनम, आपने मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं मिस्टर फाबरी, दरअसल वो जो सनम के मोहल्ले वाला है वो खतरनाक नहीं है। हम वहाँ पहुँचते ही आपके ड्राइवर को सेफ निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो कुछ भी हुआ है उसको दिल से निकाल देंगे। सब यही भूल जाएंगे, है ना? भूल जाएंगे ना जो कुछ भी हुआ है उसे। क्या नाम है? क्या बोला था वो? जबरदस्त? जबरदस्त। हाँ, मैंने सुना है कि वो बचपन से आपके बारे में जरा ऑब्सेस्ड है। इंटरेस्टिंग है, आप आदमियों के लिए ऑब्सेशन है।
हाँ, इसलिए बाद में वो नफरत भी करने लगते हैं। मेरा देखना भी उन्हें गवारा नहीं होता। इतनी सक्सेसफुल हूँ मैं इस सब में। ऑब्सेशन अच्छा होता है, आपको स्ट्रांग बनाता है अपनी फीलिंग्स में। उम्मीद है कि हमारे कस्टमर भी आपके परफ्यूम से ऑब्सेस्ड हो जाएं, है ना मिस सनम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, लेकिन झूठ या सच पर सवाल ये है। ऑब्सेशन तो ऑब्सेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जॉन, सीधे जाना है। इधर ओह, अरे यार, समझ नहीं आ रहा कि तुम किस तरह के इंसान हो। मैंने तुम्हें यह सोच के किडनैप किया कि तुम माफिया के आदमी हो, लेकिन तुम तो फुद्दू हो, साथ ही साथ कमजोर और बेहद डरपोक इंसान हो। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कह देता हूँ तुमसे। अरे हाँ, यही जगह है, यही। हाँ यही। आप लोग यही रुकिए, मैं आती हूँ, आप लोग यही इंतजार कीजिए। जबरदस्त। सनेम, तुम हो? छोड़ो तुम जिंदा छोड़ो हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें पता नहीं, मैंने अपनी जान पे खेल के ठीक तुम्हें तो बचाया। है। सिर्फ तुम्हारे लिए इस इटालियन माफिया से मैं लड़ा हूँ, पता है? भले ही आदमी इटालियन ना हो, पर ये माफिया का आदमी और मैं इससे लड़ा हूँ। अच्छा ठीक है। ओ गॉड, आप ना? ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें बचाने के लिए माफिया से लड़ाई की, और तुम हो कि उसकी तबीयत पूछ रही हो। मेरा ये सुझावा चेहरा नहीं दिखाई दिया तुम्हें? सनम पूरी तरह से सरप्राइजेस से भरी है ना, हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज देती रहती है। हाँ, हमेशा से ही ऐसे एडवेंचर और सरप्राइज देती रहती है सनम। हम लोग थक गए हैं, हम यही इंतजार करते हैं मिस्टर फाबरी, वो लोग यहीं आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम यहीं रुक सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। लो अब जान दे। कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। एक बंदा कार के पास है, उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो। अच्छा ठीक है, मैं जाके माफी मांगता हूँ। सुनो भाई, गलती से मिस्टेक होगी, माफ कर देना। चलता हूँ। याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने आपके पैर खोल दिए हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सनम, सनम, वो कौन सा परफ्यूम है जो तुमने फैब्रिक को दिया? आपसे कोई मतलब नहीं। सनम, लीव मी। सनम, सनम, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या तुमने ये परफ्यूम उसे दिया है या नहीं? मुझे आपको कुछ और बताना है, आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं, नहीं सुनूंगा। सवाल का जवाब दो। तो आपके सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कुछ गलत फहमियां हो गई थी। सनम! बच्चा समझ के सही। उसने मेरे चेहरे पर जूते से वार किया। देखो मैं इंजर्ड हो गया हूँ कितना। सनम, क्या हुआ मुझे मिस्टर लगा रन? कि वो इटालियन ये जो माफिया तुम्हारा इसलिए मैंने सेबो उसे है, ये kidnap कभी कर लिया। खामोश भी मुझे नहीं होता है। पता था। अगर इसका कोई घर है तो ले जाओ। अभी वो पैनिक है, इसीलिए इतना बोल रहा है, पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं इटालियन लोगों से और इटालियन पिज्जा से बहुत प्यार करता हूँ। सच कह रहा हूँ मैं, मम्मी कसम। मैं तो इटली शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। TMO। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, ये तो बोलते ही जा रहा है। जॉन मिस्टर फैब्री को गुड बाय बोले बगैर ही चले गए। मैं तुम्हारी वजह से किसी दिन मर जाऊंगी। मिस्टर इन, ये मिस्टर जॉन ही थे ना? हाँ मिस्टर फैब्री, अचानक कोई बहुत अर्जेंट बिजनेस की मीटिंग में जाना पड़ा। उन्होंने आपसे सॉरी कहा है, वो हाँ, मैं आपको समझ कॉल गया। कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। आज का दिन एडवेंचर से भरा था। हाँ, बड़ी रंगीन जिंदगी सनम की, हमें बड़ी पसंद है ये हमेशा से। हाँ समझ गया। मैंने कहा था कि मैं मुकदमा भी कर सकता हूँ। मुकदमा कर सकते हैं। अपहरण, अपहरण, किडनैपिंग भी, बैटरिंग। मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसा हूँ। I'm sorry। ओ बाप रे, चोरी भी? 40 साल जेल में सजा। क्या 40 साल की जेल की क्या? सजा? हाँ मुझे पता है, 40 साल की सजा है ना।
लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, ये सिर्फ उसको समझाने के लिए था। अच्छा किया, उसको सबक मिलना ही चाहिए था। इस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ मिस्टर फाबरी। यही जिंदगी है, हम और कुछ भी नहीं कर सकते सनम। ठीक है, कल मिलते हैं हम। गुड बाय। मिस डरेन, हम टैक्सी से जा सकते हैं, अगर आप चाहे तो आपको घर तक छोड़ दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया, ओके। दोबारा निकलता हूं मत मैं। मिलना, मैं इटली शिफ्ट हो रहा हूँ, वहीं पर मिलेंगे हम। तुम्हें तो मैंने सोचा कि तुम किडनैप हो गई हो, तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये सब किया। पता है कितना टेंशन में आ गया था। जब जेल से छूटोगे तो कितने साल के हो जाओगे? ओह, तो आइलिन और एमरे बिजनेस पार्टनर्स थे, देखा तुमने? बाप रे, ये किस तरह की चाल है? उन्होंने अपने ही भाई के साथ धोखा किया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? और उसने मुझे ये कहकर झूठ बोला कि मिस्टर जान कंपनी को बर्बाद करने पर तुला है। देखा, वो आइलिन के साथ मिलकर अपने भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता था और कंपनी को खत्म करना चाहता था। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं उसे बता सकता हूँ। नहीं, लेकिन उसे पता चल जाएगा। वो कैसे? मैं खुद उसे बताऊंगी। लेकिन कैसे? तुम तो कह रही हो वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, तो तुम कैसे बताओगी उसे? उसे सुनना पड़ेगा। मैं इस तरह मिस्टर एमरे को उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती। पता है ना, मिस्टर एमरे आइलिन के साथ काम कर रहे हैं। वो अपने भाई की लाइफ बर्बाद करने पर तुले हैं। हो सकता है कि वो मेरा लेटर ना पढ़े, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं उस तक सच्चाई पहुंचाऊंगी और उसे सच्चाई जानने का पूरा हक है। पर तुमने तो कहा था कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। जब उसे पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा? या हो सकता है कि वो अपने भाई की सच्चाई जानकर तुम्हें माफ कर दे। उसे ये पता चल जाएगा कि एमरी ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। वो मुझे माफ नहीं करेगा। वो मुझे अपनी जिंदगी से 1 सेकंड में निकाल फेंकेगा। जब उसे पता चला था कि वो फोटोज मैंने मिस्टर एमरी को दिए हैं, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ था, जो तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसको हर बात बतानी होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। अब चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, लेकिन मैं उसके साथ गलत नहीं होने दूंगी। सनम, हमें मुजफ्फर को सब सच बता देना चाहिए। वो बहुत ही डरा हुआ है कि उसे जेल हो जाएगी। देखो तो वो अपने किए पर कितना शर्मिंदा भी है। देखो उसकी शक्ल। ओह, 40 साल निकल जाएगी मेरी खाल। क्या हाल होगा मेरा? सोच सोच के मुझे डर लग रहा है। बुढ़ा हो जाऊंगा मैं, मेरे बाल भी झड़ जाएंगे। किसी का नाम नहीं याद रहेगा मुझे, मेरा भी नहीं। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों पंगा ले लिया मैंने बेकार का? उस्मान और आयहान सही थे, मुझे ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी। 1-2 दिन बाद बताएंगे। उसे सबक मिलना चाहिए, ठीक है? इन डॉक्यूमेंट्स को तुम अच्छे से संभाल कर रखना, ये घूमनी नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है। हाँ बोलो सनम। आप बिजनेस पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं ना? वो सब मेरे पास तुम्हारे है। पास है? इस वक्त कहाँ हो तुम, बताओ। इस वक्त मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे सब पता है। आपका झूठ, आपके गंदे खेल, भाई के खिलाफ नफरत, सब। सनम मेरी बात सुनो तुम। अभी 6 बजे है। आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं। मैं आपको 3 घंटे का वक्त देती हूँ। अपने भाई को जाकर सब सच बता दीजिए। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम मुझे धमकी दे रही हो? जैसा आप समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सारी हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन अगर आप अपने भाई को सब सच बता दो तो शायद। आपके पास 9 बजे तक वक्त है। देखो सनम, तुम मेरी बात सुनो। कितना अच्छा दिन है ना? मेरी दोनों बेटियां घर पर हैं और हम सब बातें कर रहे हैं। असल में मैं ना तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। सनम, कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? वैसे जो कुछ भी मुजफ्फर ने किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
उसने कहा था कि उसने तुम्हारा रास्ता छोड़ दिया है, फिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता है? मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है। वैसे इस बार उसे अच्छा सबक मिल गया होगा। तुमने कहा ना कि उसे सजा हो सकती है, डर गया होगा बेचारा। बहुत डर गया होगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी माँ भी वैसी है, तो ये भी तो ऐसा ही होगा ना। वैसे तुम क्या कर रही हो लैला? मैं यहाँ बातें कर रही हूँ और तुम कोई जवाब भी नहीं दे रही हो। मैं बोले जा रही हूँ, क्या फायदा मेरे बोलने का? हाँ मॉम, जैसा आपने कहा वैसा मैं जानती हूँ। लैला, मैंने इस बार बहुत काली चाय बनाई है, बहुत काली। तुम्हें पसंद आती है ना ऐसी स्ट्रॉन्ग चाय? हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ किससे बातें कर रही हूँ? हाँ, अपने मोबाइल को हटाओ। यहाँ मैं बातें किए जा रही हूँ और तुम दोनों फोन पर लगी हुई हो। फोन को हटाओ यहाँ से, बंद करो, ऑफ करो। जब देख लो फोन पे। मॉम, हम ऑफिस में काम करते करते थक जाते हैं, इससे कम से कम हम इन सब टेंशन से दूर तो हो जाते हैं ना। हाँ टेंशन होता है, लेकिन उसके लिए मैं सी साइड पर जा रही हूँ, वहाँ थोड़ा टेंशन कम हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ अपनी टेंशन को दूर करो, एंजॉय करो। मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना दिमाग में? बताओ मुझे, है तो मैं दूर कर सकती हूँ। नहीं तो जोरों से काम चल रहा है, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाकी ये कुछ नहीं। चलो अच्छा है, वैसे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जाओ जाओ, इधर आओ ना, आ जाओ। मेरे हाथ ने मुझे मुजफ्फर के बारे में सब बता दिया है, पर मुझे सारी बात जाननी है, तो तुम बताओ क्या हुआ था? अरे मॉम, जल्दी। ठीक है। मुजफ्फर ने मिस्टर फैब्रिक के ड्राइवर का पीछा किया, वो बेचारा बेहोश हो गया था। और उसके बाद फिर मेरे कपड़े ड्रायर में पड़े हैं, वो जल्दी ही सूख जाएंगे। ये जो तुम्हारा परफ्यूम है ना, ये मुझे पागल कर देता है, हर जगह मेरा पीछा करता है। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? मुझसे दूर मत जाया करो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना जितना मैं खुद से भी नहीं करती। चलो ना, यहाँ से भाग चलते हैं, मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। क्या कहती हो, चलोगी मेरे साथ? कहाँ पर? जहाँ भी तुम चाहो। गालापागोस चलोगी या कोई भी जगह जहाँ तुम जाना चाहती हो? यही। कहाँ पर? यही यही मेरे लिए बहुत है।